6:33। और बहुत दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 2 से 3 दिन के गैप के बाद वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो सारे लेवल आ गए, 18,600 तक हमने मार्केट चला भी गया, 18,500 के पार होएगा कि नहीं होएगा वो भी चल गया। तो निफ्टी में आज बहुत उल्टा पलट हुई। ठीक है, वीआईएक्स भी बहुत हाई पे ट्रेड कर रहा है, 7.22। फिर ग्लोबल ये भले स्ट्रांग दिख रहा है, ग्लोबल भी सपोर्ट कर रहा है, सारे प्लस पॉइंट है। फिर भी निफ्टी आज वोलेटाइल सेशन में रहा। निफ्टी ने दिन भर में क्या किया, बैंक निफ्टी ने दिन भर में क्या किया, तो उसका हम लोग सचिव विश्लेषण कर लेते। तो तो आप सबसे पहले आपको सारे दोस्त लोग को गुड इवनिंग। और निफ्टी मंत्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। तो चलो वीडियो बना देते। तो ये 15, सबसे पहले देखो निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट का। ठीक है, तो इस पैटर्न में क्या हुआ है कि आज हम लोग ने 18,604 का एक हाई लगाया। हमने कितना लगाया? 18,604 का एक हाई लगाया। और उसके बाद हम लोग करीबन करीबन दिन के लो के नजदीक, यानी कि दिन का लो था अराउंड 18,377.70। तो 40-50 पॉइंट दिन के लो से हम लोग, दिन के लो के नजदीक ही अगर हम लोग बोले तो क्लोज हम लोग ने कर दिया है। ठीक है, अब कल क्या होगा और कल की क्या ज्यादा करके क्या गुंजाइश बनती है या कल क्या हो सकता है, तो उसका थोड़ा सा हम लोग बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि कल का ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। ठीक है, अब पता नहीं डाउ टाउ कैसे खुलेंगे या फिर ग्लोबली कैसे, हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। या सिंगापुर निफ्टी अभी मैं देखा था तब 10 पॉइंट नीचे कुछ ट्रेड कर रहा था, तो उसके लिए हम लोग अलग से देखेंगे वीडियो के लास्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखो कि देखो निफ्टी ने कुछ गैप छोड़े हैं। कुछ दिख रहा है? ये है, ये ओपनिंग था 13 अक्टूबर का। ठीक है, तो 13 अक्टूबर को एक गैप छोड़ा है। ठीक है, उसके तुरंत बाद हम लोग ने 14 अक्टूबर को एक गैप छोड़ा है, दिख रहा है ना आपको, ये पूरा गैप छोड़ा है। ठीक है, उसके बाद तुरंत बाद हम लोग ने ओपन हुए, तो हम लोग ने 15 अक्टूबर को भी गैप छोड़े, तो 18 अक्टूबर को गैप छोड़े। तो हम लोग गैप अप की लाइफ जी रहे। ठीक है, ये भी गैप अप है। एक मिनट। 14 अक्टूबर का। ठीक है, तो हम लोग गैप अप ओपन हो रहे हैं। ठीक है, और हम कहीं पे भी गैप फिलअप नहीं कर रहे। अब बहुत सारे गैप फिलअप होना बाकी है। अब लोग बोल रहे हैं कि गैप फिलअप करने के लिए आता है निफ्टी, बैंक निफ्टी। देखो कैसा है, ये माना तो आता है, नहीं माना तो नहीं आता है। अब बहुत सारे गैप फिलअप बाकी है, 9,950 का बाकी है, 9,970 का बाकी है, 9,880 का बाकी है, 10,118 का बाकी है, बहुत सारे गैप है। तो करीबन करीबन 12,430 से गिने तो 50-60 गैप बाकी है जो अभी तक भरे नहीं है। ठीक है, तो ये तय नहीं होता है कि इसको भरना बहुत जरूरी है। ठीक है, मगर अगर निफ्टी ने उनको रिटेस्ट किया तो बहुत अच्छा होगा, जैसा कि बैंक निफ्टी किया। ठीक है, तो मैं बताता हूँ स्टोरी पूरी। तो देखो अभी ये गैप पूरा फिल अप होना बाकी है। अभी ये कहाँ का, ये कितने का क्लोजिंग था, ये लास्ट में ये था, क्लोज था 18,340 का। ठीक है, हम ऊपर ओपन कहाँ पे हुए थे? 18,502 पे। तो ये बहुत बड़ा गैप बाकी था। ठीक है, अब कल क्या हो सकता है कि मुझे ऐसा लगता है, मेरी पर्सनल सोच है, आप इसको प्रमाण नहीं मानना, पर मुझे ऐसा लगता है कल 18,350 से लेके 18,325 तक, 18,350 तक लेके 18,325 तक आपको निफ्टी में सेल ऑफ आता हुआ दिखेगा। ठीक है, अब बाइंग कहाँ पे करनी है? तो मुझे लगता है कि एक बार 18,325 आ जाए, 18,325 आ जाए, तो मुझे लगता है कि ये बाइंग जोन बनता है। कहाँ पे बनता है, मैं प्राइस लेवल डाल के आपको बताता हूँ। ये देखो, तो ये जो कैंडल आपको दिख रही है 18,325, तो 18,325 के नजदीक में अगर आपको बाइंग के मौके मिलेंगे तो मुझे लगता है कि आपको एक बार फिर बाइंग में आना है। ठीक है, कल, अब कल और सेल ऑफ कब बढ़ सकता है? समझो अगर कल ही हम 18,000 के इस लेवल को, 18,288 के लेवल को अगर बंद करेंगे, 15-15 मिनट की दो कैंडल, यानी आधा घंटे की कैंडल चाहिए दो, तो हम फिर सबसे पहले ये जो गैप यहाँ पे छूटा है, ये जो गैप यहाँ पे छूटा है, इस गैप को फिलअप करने 18,187, 18,177 तक आ सकते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। मगर जिस तरीके से मैं मार्केट में पंपिंग होते देख रहा हूँ, पैसा जिस तरह से मार्केट में पंपिंग हो रहा है, जिस तरह से मार्केट में पैसा एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है,
अलग अलग कंपनी के रिजल्ट आने बाकी है, रिलायंस का रिजल्ट आना बाकी है, एसबीआई बाकी है, आईसीआईसीआई बैंक बाकी है, तो बहुत बड़े बड़े महारथियों का रिजल्ट आने बाकी है। ठीक है, जैसा आज आपने देखा कि आईआरसीटी से यहाँ पे जो अभी ये जो देश में कुछ फार्मर्स को लेके कुछ लखीमपुर की घटनाएं को लेकर फार्मर्स की प्रोटेस्ट किए, तो रेलवे के सारे मार्ग उन्होंने बंद करवा दिए। ठीक है, तो आईआरसीटीसी को उसका बहुत बड़ा आज उसका 1400-1500 पॉइंट टूटा है अपने टॉप से। एक बार सर्किट लगा 10% का, दूसरी बार सर्किट लगा 15% का, उसके बाद ट्रेड बंद करवा दिया मार्केट में। 20-25 मिनट पहले आईआरसीटी में ट्रेड ही बंद करवा दिया। तो इस तरह से अगर माहौल क्रिएट होंगे तो, नहीं तो मुझे लगता है कि आपको फिर एक बार 18,700 की तरफ निफ्टी जाते हुए दिखेगा। ठीक है, अब कल अगर ये जो क्लोजिंग है, अगर आपको कल क्लोज ओपन यहाँ पे मिलता है, समझो अगर ये ग्लोबल क्यूज जिस तरह से स्ट्रॉन्ग बता रहे, जब देख पा रहा हूँ डाउ फ्यूचर अभी -36 पॉइंट बता रहा है, अभी ओपन नहीं हुआ है, और नैस्डैक 53 पॉइंट प्लस बता रहा है। ठीक है ना, मार्केट क्लोज पर इनके फ्यूचर चल रहे हैं। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो हम जाते टाइम देखेंगे। तो मुझे अगर लगता है कि आपको बाइंग के मौके कब ढूंढने, कल बाइंग कब आ सकती है, जब 18,518 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, वही रूल 15-15 मिनट की दो कैंडल यानी 30 मिनट, तो आपको बाइंग में आना है। इसके बीच में कल आप कहीं पे भी गलत ट्रेड मत ले लो, एकदम आपसे हाथ जोड़ के विनती है। 18,518 के ऊपर अगर मार्केट टिकता है 15-15 मिनट की दो कैंडल, तब आपको बाइंग में आना है। टारगेट ऊपर के साइड में फिर 18,580, 18,610 देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगर इसके नीचे मार्केट चला जाता है, इस लेवल के नीचे कल 18,370 या 18,380, तो सबसे पहले मार्केट ट्राई करेगा 18,350 आने को। वहां पे भी अगर सेल ऑफ अच्छा खासा आता है, तो एक फाइनल सेल ऑफ आपको यहां तक देखने को मिल सकता है 18,325 तक के लेवल। तो मेरे हिसाब से 18,310 और 18,350 या 18,325 ये सारे लेवल बाइंग के लिए, बाय ऑन डिप के लिए। ठीक है, तो इस बीच कुछ अपडेट रहेगा नया, तो मैं ड्यूरिंग द मार्केट और कल यूट्यूब में डालने की पूरी प्रयास करूंगा। ठीक है, डालने का पूरा प्रयास करूंगा मैं। ठीक है, थोड़ा बैंक निफ्टी की तरफ जाते हैं। अभी देखो बैंक निफ्टी में, देखो आपको ये 15 मिनट का चार्ट है। ठीक है, बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है 39,540। ठीक है, अब बैंक निफ्टी में देखो आपको कहीं पे गैप छोड़ा हुआ ऐसा लग रहा है। देखो बैंक निफ्टी ने आज एक गैप फिलअप करने को आया था, तो 39,375 तक का गैप बैंक निफ्टी ने फिलअप किया है। बैंक निफ्टी ने कहीं पे भी गैप नहीं रखा है। देखो ये गैप ये यहाँ पे था। ठीक है, ये गैप अप ओपन हुआ था, फिर उसको नीचे आके इस गैप को फिल किया है। तो बैंक निफ्टी ने कहीं पे गैप नहीं छोड़ा है, दिख रहा है आपको। बैंक निफ्टी ने कहीं पे भी 15 मिनट के कैंडल के ऊपर गैप छोड़े नहीं है। देखो अगर आप देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो ठीक है, तो इतना काफी आपको समझाने के लिए। तो कल बैंक निफ्टी में क्या करना है, तो देखो बैंक निफ्टी बहुत सिंपल लेवल है यार। बैंक निफ्टी अगर कहीं पे आपको 39,300 या 39,360 से लेके 39,197, 177, ये सारे मौके हैं, गोल्डन चांस है बैंक निफ्टी में और एक बार ट्रेड में आने के लिए। ठीक है, अब लोग बोल रहे हैं कि नहीं यार 39,000 तोड़ेगा, तो जो तोड़ेगा जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत बड़े बड़े वादे करके सबको चूना लगा के निफ्टी और बैंक निफ्टी ऊपर भाग रहे हैं, तो ज्यादा कुछ अपना बहुत आगे की मत सोचो। ध्यान रहो कि बैंक निफ्टी में 39,540 का लेवल के नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलता है, तो आपको मौके कहाँ पे ढूंढने हैं, आपको 39,350 से लेके 39,200 या 197 या 188 या 150, ये आपके सारे बाइंग जोन है। ठीक है, बैंक निफ्टी में प्रॉब्लम कब होगा, तो ये जो आपको दिख रहा है ना 38,936 का लेवल, अगर ये लेवल बैंक निफ्टी अगर तोड़ता है, ठीक है, ये अगर लेवल के नीचे अगर बैंक निफ्टी या 39,077 से लेके 38,960 या 38,930, इसके नीचे जब बैंक निफ्टी निकल जाएगा ना, तो दोस्तों फिर बैंक निफ्टी में आपको एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिलेगा, जो आपको 38,600, 38,500 तक के लेवल तक बैंक निफ्टी फिसलता हुआ दिखेगा। पर मुझे एक अगर मेरा आप एक ओपिनियन पूछोगे, तो मुझे लगता है कल गैप फिलअप करने के लिए आएगा बैंक निफ्टी, कदाचित इतर तक आ सकता है 39,277 से लेके 39,350 तक बैंक निफ्टी अगर आपको कल मिलता है तो बाय कर लेना। ठीक है, अब बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा बुलिश कब होना है, तो बैंक निफ्टी अगर 39,880 के ऊपर का अगर क्लोजिंग दे सकता है, 39,880 के ऊपर अगर क्लोजिंग आता है,
तो आपको आने वाले 3 से 4 दिन में बैंक निफ्टी में 40,500 के लेवल दिखेंगे। वन डे पे चार्ट पेपर देखते हैं ना, 39,880 के लेवल को सस्टेन नहीं किया है ना अभी तक। बैंक निफ्टी का वन डे का चार्ट है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से देखो ये इसका हाई क्या था, इसका हाई था 39,947, क्लोजिंग क्या था 39,684, आज का हाई क्या है 40,000, क्लोजिंग क्या है 39,540। तो बैंक निफ्टी जब तक देखो दोनों ये कैंडल जो बनी है, ठीक है, ये कैंडल थी सोमवार की 18 अक्टूबर की, इसका क्लोजिंग क्या था तो 39,684, इसका हाई क्या था तो 39,947, इसका मतलब 39,880 के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोजिंग अभी तक दे नहीं रहा है। ठीक है, आज का भी देखेंगे हाई क्या था 40,011, क्लोजिंग क्या ये 39,540। तो आपको ध्यान रखना है जिस दिन बैंक निफ्टी 39,880 के ऊपर क्लोजिंग दे दे या उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दे, आधा घंटे सस्टेन कर दे, तो बॉस बैंक निफ्टी में फिर गजब की तेजी आएगी जो आपको 40,500 2 से 3 दिन में लेके जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल क्या करना है, तो फिलहाल बैंक निफ्टी में बने रहो किसके लेवल तक, तो बैंक निफ्टी मेरे को जो लगता है कि कल एक अच्छा खासा अगर आपको डीप मिले बैंक निफ्टी में, तो उसमें डरना नहीं, डर का माहौल मत बनाना, वहां पे मातम नहीं मनाना, वो मौके है मिलेंगे आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड में बाइंग की। तो ये बात ध्यान रखना, 39,350, फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, 39,350 और 39,200 या 177 या 180 आपको बाय ऑन डिप में रहना है। मार्केट में टेंशन कब पड़ेगा बैंक निफ्टी में, जब बैंक निफ्टी 39,066 या 39,077 के नीचे ट्रेड करके 38,960 के लेवल को काट देगा। ठीक है, तो ये बहुत एक बोलते हैं ना कि एक उसमें एक वो जोन बनता है जिसमें बैंक निफ्टी को फिर थोड़ी सी फिर उसमें सेल ऑफ की उसमें ज्यादा चांसेस बढ़ेंगे। तो मुझे अगर पर्सनल लेवल पे पूछो तो मुझे लगता है कि ये 39,300 39,200 सारे बाइंग जोन है। ठीक है, तो वीडियो को कर रहा हूँ यही पे खत्म, कुछ ज्यादा बताने लायक नहीं है, जितना है उतना पॉइंट नोट आउट करके ले लो। ठीक है, तो चलो, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। ओके।